सीताराम दोस्तों, मैं आचार्य दीपांशु F18 1803। आज मैं इस वीडियो में लाया हूँ जतिन को, जो कि F15 से हैं। यंग हैं, एनर्जेटिक हैं और किसी काम को अधूरा नहीं छोड़ते हैं। जानते हैं इनके बारे में इन्हीं के मुंह से। प्लीज़ बताइए जतिन भाई कि आप कौन हैं, सोसाइटी को बताइए आप कौन हैं और क्या करते हैं, अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए। जी नमस्कार, मैं जतिन गर्ग। मैं मुज़फ़्फ़रनगर से रहने वाला हूँ और मेरा फैमिली बैकग्राउंड ये है कि मेरे पापा बिज़नेस करते हैं, मुज़फ़्फ़रनगर में ही वो रहते हैं। मैं अभी यहाँ रिसेंटली फरवरी में ही शिफ्ट हुआ हूँ और मैं बजाज एनर्जी लिमिटेड में काम करता हूँ, जो कि एक पावर इंडस्ट्री है। उसमें मैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन डिपार्टमेंट में हूँ, जिसमें मेरा जीएसटी का काम है, स्पेशली टैक्सेशन से रिलेटेड। यानी कि आप फाइनेंस से रिलेटेड वाले प्रोफेशनल हैं। जी, बिल्कुल। ओके। अब बताओ जतिन जी आप मुझे कि आप जब मुझसे जुड़े हैं, हालांकि सबको पता है कि आप मुझसे जुड़े हैं, तो जी। आप मुझसे क्यों जुड़े और कैसे जुड़े? आप लोगों को बताइए कि इसके पीछे की क्या कहानी, पर छोटे में। देखिए भैया, मैं आपको भैया बोलूँगा, आप हाँ। बड़े हैं, क्योंकि नहीं। मैं शुरू से आपको भैया बोल रहा हूँ। तो मैं आपसे इस तरह से जुड़ा था कि भैया, जब मैं यहाँ पे आया था, मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा, क्या है तो स्टोरी बहुत बड़ी। हाँ। लेकिन जब मैं यहाँ आया था एज़ अ रेज़िडेंट, तो मैं यहाँ किसी को नहीं जानता था। मुझे ये पता था कि एओए है एक, यहाँ पे कंप्लेंट डालने के लिए एक सिस्टम है, उसमें आपको कंप्लेंट लॉन्च करनी है और रिज़ॉल्व हो जाएगी। क्योंकि देखो, जब आप सोसाइटी में आते हो तो आपका विज़न ये रहता है कि आपके आस-पड़ोस ठीक रहे, साफ़-सुथरा रहे, बाहर का एरिया जो लॉबी है, नीचे जाना है, कहीं भी है, वो साफ़-सुथरा रहे। लेकिन जब मैं अपने घर से बाहर निकलता था, फ्लैट से बाहर निकलता था, तो लॉबी में बहुत सारी चीज़ें, जैसे लोहे के बेयरिंग वगैरह, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो पड़ी रहती थी। उसमें डर लगता था कि हमें चोट लग जाए, हमारे बच्चों को चोट लग जाए कल आपका को। छोटा बच्चा भी शायद। जी, 2 बच्चे हैं, 1 बेटी है, 1 बेटा है, 2 साल और 6 साल का। ओ, छोटे हैं मतलब। तो इश्यू ये था कि भई वो भी खेलेंगे, बाहर निकलेंगे तो चोट लगने का डर था। तो मैंने कंप्लेंट कई बार लॉन्च की है। यहाँ पे मेंटेनेंस में मैंने एक ग्रुप बना हुआ है कंप्लेंट का, उस पे भी डाला, मेंटेनेंस में भी कॉल किया। लेकिन मतलब डे बाय डे मैं फ़ोटो, वीडियो सब शेयर करता था, लेकिन कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया। फिर एक दिन आप ही का मेरे पास हाँ। पर्सनली कॉल आया कि आप अपना फ्लैट नंबर बताइए, मैं आके देखना मैंने चाहता हूँ। देखा कि रेगुलर जब आप बोल रहे थे कोई हाँ, सुन नहीं रहा था और मुझे क्योंकि लगा। इश्यू ये था कि बच्चों को देखो, अपनी चोट इंसान झेल लेगा, लेकिन बच्चों की चोट नहीं, नहीं झेल हाँ, पाएगा बच्चों के बेसिकली। केस में कभी नहीं, बिल्कुल। तो फिर आपका जिस दिन कॉल आया, आप उसी दिन शाम को मेरे पास आए। एक्चुअली मैं उस दिन आई थिंक ऑफिस में था, फिर हाँ। शाम को हम मिले। मिले। मैंने आपको सारे इशू डिस्कस किए कि ऐसे-ऐसे है, और आई थिंक नेक्स्ट डे यू हैव क्लियर ऑल थिंग्स। हाँ, वो बोल दिया था, मैंने घर के तो अंदर भी उस गया दिन था। से कई इशू थे ऐसे, जो धीरे-धीरे आप आए, पर्सनली आके आपने कॉल भी किया मेरे सामने और उन बंदों को इंस्ट्रक्ट किया कि आप ये हटाइए, ये बहुत सीरियस कंसर्न है कि बच्चों को चोट लग जाए या किसी भी फैमिली मेंबर को, जो बुजुर्ग है, बड़ा है, जो रात को अंधेरे में या कैसे भी आ रहा है, तो उसको चोट लग सकती है। ये उसके चीज़ों अलावा को लेके तो मैं हमेशा से रहा हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य हमेशा ये रहा है कि कोई भी इंसान हो, वो सबसे पहले रेज़िडेंट है हमारा, और अगर वो सच में परेशान है, तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो पहले है या बाद में है या किसी टीम से है या नहीं है। मेरा कभी भी इस चीज़ का उद्देश्य नहीं रहा। करेक्ट, उस टाइम तो ये भी था कि भाई टीम तो हमें मालूम भी नहीं थी, कोई टीम भी करेक्ट। होती है यहाँ पे, इस तरह से टीम बनी है। हुँ। और आप तो, मैंने देखा है कि आपने बाहर के इशू तो किए ही हैं सोसाइटी के, आपने घर के अंदर के भी मैटर सोल्व कराए हैं मेरे। कई सारे ऐसे इशू थे जो आपने पर्सनली देखे हैं आके, जो हाँ, कि कोई देखने के लिए तैयार नहीं था यहाँ पे। लॉक वाला तो शायद फिर मैं लेटेस्ट है। क्यों ना जुड़ता ऐसे बंदे से, जो सोसाइटी के बारे में हर समय सोचता है और आगे करने बढ़ने के लिए उन्हें इंस्पायर करता है, तो क्यों ना इन बंदों से बिल्कुल, मिला बिल्कुल। जाए। मैं इन चीज़ों को समझता हूँ, इसलिए मैं लोगों की हेल्प करता हूँ। पर मुझे अब ये बताइए, आप ये हेल्प करिए कि सोसाइटी के लोग आपको क्यों वोट करें और क्यों चाहें कि आप एओ में, आप ऐसा क्या रखते हैं अंदर, अपने दिल के अंदर, मन के अंदर, अपने संकल्प के अंदर कि आप सोसाइटी के लिए अगर एओ मेंबर बन के आते हैं, तो आप सोसाइटी को कैसे अच्छा बनाएँगे? ये बताएँ पहले। मेरा मानना ये है कि देखिए, कोई एओए पहले से सोच के प्लान करके नहीं आता है कभी भी। ना वो ये सोच के सोसाइटी में आता है कि वो एओए बनेगा। हुँ। लेकिन जब चीज़ें इतनी बिगड़ जाती हैं कि इंसान को मजबूर होना पड़े हुँ। कि वो उसमें सिस्टम में जाए, घुसे किसी तरह घुसे, और ओके। उसे चेंज करे। क्योंकि जब आपकी मेंटेनेंस टीम या कुछ भी ले लो, यहाँ पे कोई भी प्रॉपर सिस्टम नहीं है। हुँ। जबकि मेंटेनेंस सिस्टम के लिए क्या प्रोसेस होना चाहिए, आपने एक कॉल की है तो वो नोट हो जानी चाहिए, हुँ। और उस पे भले ही आप 2 घंटे लो, 4 घंटे लो, शाम लो, 1 दिन लो, हुँ। लेकिन वो रिज़ॉल्व होनी चाहिए। हुँ। यहाँ अगले दिन अगर आप कॉल करते हैं तो आपको उन्हें पता ही नहीं होता कि आपने कंप्लेंट भी की थी। हुँ। सिस्टम ही नहीं है कोई भी।
दूसरा कोई अकाउंटिंग ये आप तब की जब बात करें जब आप शुरुआत जी में आए थे, शुरुआत में क्योंकि अब अभी तो मुझे लगता है नो ब्रोकरहुड से चल रहा है, तो कोई उस पे कंप्लेंट नहीं होती। मैंने पीछे भी कंप्लेंट कुछ डाली थी, उस पे क्या हुआ कि 2 चीज़ें ठीक की और बाकी सारी क्लोज़ कर दी गई डायरेक्टली। उसके लिए मैंने स्क्रीनशॉट भी ग्रुप पे भी डाले, लेकिन किसी भी एक मेंबर या एओए या जो भी रिस्पेक्टिव टीम है आई थिंक, उसने एक भी रिस्पॉन्ड नहीं किया कि ये गलत हुआ है आपके साथ, क्यों क्लोज़ की गई बिना क्लियर हुए, आपने क्लोज़ कैसे किया, ये किसी ने भी नहीं बोला यानी है। कि आपका कहने का मतलब है कि सिस्टम तो है पर वो भी अभी भी अधूरा है। सिस्टम है ही नहीं। अच्छा, बेसिकली सिस्टम होता तो कहीं तो दिखता। ओके, मुझे आज तक, मैं पिछले फरवरी से रह रहा हूँ, लास्ट फरवरी से रह रहा हूँ और मुझे आज तक कोई सिस्टम नहीं दिखा यहाँ पे। मैं ओके। क्लियर कट बताता हूँ आपको। और मेंटेनेंस ये के मैं अलावा एज अ रेजिडेंट बोल रहा हूँ, हाँ, ना कि मैं किसी की टीम का। मैं सबके सामने भी यही बोलूंगा और मैं आप भी यही बोलूंगा, और जब तक ये बोलूंगा जब तक ये चीज़ सुधरती नहीं है। और मुझे इस सिस्टम में इसलिए घुसना है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब हम किसी सोसाइटी में रहते हैं, हम अपनी मेहनत का पैसा जो कि मेंटेनेंस एज अ मेंटेनेंस चार्जेस दिया जाता बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल, वो हम दे रहे हैं, तो हमें उसके बारे में पता हो कि वो कहाँ खर्च हो रहा है, किस प्रोसेस से हो रहा है। यानी कि ट्रांसपेरेंसी पे बात कर रहे हैं। या एक्चुअली, क्योंकि अगर मैं कोई पैसा दे रहा हूँ, सपोज मैं 2,000 रुपये मेंटेनेंस में पे कर रहा हूँ, तो मुझे अपने एक एक रुपए का ब्यौरा चाहिए कि मैंने वो दिया है तो वो 1 रुपया मेरा कहाँ लगा है। ओके, पर और सफाई क्या, भी हो रही है, ऐसा और भी ऐसा नहीं नहीं है कि नहीं आप सफाई हो रही है, आप देखिए ना फ्लोर पे जाके, हर फ्लोर पे पेंट के निशान है, दीवारें कोई साफ नहीं है, हर जगह आप लिफ्ट पे देखिए, मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा, लिफ्ट में हर जगह जाले लगे हुए हैं। अगर सफाई हो रही है तो क्या कर रहे हैं सफाई में, वो सिर्फ दिखावा कर रहे पर हैं। मशीन भी आई थी, ऐसा तो कुछ मशीन नहीं। का कोई बेनिफिट नहीं है, वो पोछा लगाने के लिए, जिससे कि मैन पावर को मेहनत ना करनी पड़े। तो क्या सफाई हो रही है, दैट्स उससे इट। पोछा हो रहा है? सिर्फ पोछा हो रहा है, पानी जो लगाया जाता है पोछे के तौर पे वो किया जा तो रहा है, यानी और फ्लोर कुछ नहीं हो साफ रहा हो है। रहे हैं? कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ मैं इसलिए यहाँ सिस्टम में आना चाहता हूँ कि कोई एक सिस्टम बने प्रॉपर, और उसके लिए एक प्रोसेसर बनाया जाता है, पूरी तैयारी की जाती है, स्ट्रेटेजी बनाई जाती है कि आपको पहले क्या क्या देखना है। जब तक आपका मेंटेनेंस या मैनेजमेंट सिस्टम ठीक नहीं होगा, यहाँ पे आप कोई भी चीज नहीं चला तो आप सकते। कैसे करेंगे अगर आप आपको ये मेरा पूरा मानना ये है कि मैं सबसे पहले यहाँ पे जो लोगों की प्रॉब्लम मैंने देखी है, लोग पैसा देते हैं, वो पूछते रह जाते हैं कि भाई क्या हुआ है यहाँ पे, क्या डेवलपमेंट हुई है, ये चीज अगर आप ला रहे हैं तो इसमें कितना पैसा लगाया आपने, कहाँ पे कोई चीज फ्लोट की है, कोई प्रोसेस होता है सिस्टम का। यू मीन ऐसे ही नहीं फ्लोटिंग? आप, मैं आपको जानता हूँ, मैंने आपको दे दिया कि ले भाई यहाँ पे वो बना दे, मेरा पार्क बना दे, या मेरे लिए ये बना दे, मंदिर बना दे। ऐसे नहीं होता सोसाइटी में। ये चीज होती है आपकी इंडिविजुअल, आप घर जब बिल्डर फ्लैट लेके रहते हैं तब होता है ये चीज। तो कहने का मतलब है आप एक सिस्टम मैं चाहता हूं कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी आए, ओके, स्पेशली अकाउंटिंग में। जब लोग बंदे पैसे देते हैं तो वो चाहते हैं कि मेरे पैसे का मुझे हिसाब मिले, मैं वो चाहता हूं, दैट्स इट। और आपका बैकग्राउंड भी है जी, क्योंकि आप इस चीज के मैं लिए टैक्सेशन से हूं, तो मेरा पर्पज यही है कि प्रॉपर टैक्स इनवॉइस रहे और हर तरीके से ट्रांसपेरेंसी शो की जाए। भले ही डे बाय डे नहीं होती हैं चीजें, लेकिन मंथली, वीकली या मंथली या क्वार्टरली उस तरह से तो हो सकती हैं। तो लेकिन यहाँ तो मैं जब से आया हूँ मैंने नहीं देखा कुछ भी कि बिल्कुल। शेयर किया जाता है अगर अगर प्रॉपर्ली। मतलब मैं अगर वैसे मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल अगर बोलूं कि अगर आप एओ में आ जाते हैं और अगर आपको भार दिया जाता है फाइनेंस को देखने का, तो क्या आप देख पाएंगे? बिल्कुल देखेंगे। आप सबकी टीम की मेहनत से, सबकी मदद से देखा जाएगा, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल बंदे का काम नहीं होता है। वो तो ऑब्वियसली दिस बात इज है, अ टीम वर्क। बट आपको नॉलेज है ना फाइनेंस की, यस क्योंकि आप ऑफ कोर्स। बैकग्राउंड है। हम एक टीम बनाएंगे प्रॉपर, जो जिस चीज को कर सकता है प्रॉपरली देख सकता है, हम उस चीज को फॉलो और आप करेंगे। क्या टेंडर प्रोसेस भी जानते हैं उन चीजों को लेके कि अगर कोई महंगी चीजें अगर हम लेना चाह रहे हैं तो क्या उसके लिए भी कुछ प्रोसेस होता है फाइनेंस में? मतलब मुझे नहीं पता। देखिए, जो जितना मैं थोड़ा सा यहाँ सोसाइटी के बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं देखा मैंने, लेकिन जितना मैंने जाना है कि हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस जिसे बिल्कुल। बोलते हैं। कोई भी चीज़ अगर आप सोसाइटी में नई चीज़ बना रहे हैं तो उसके लिए एक टेंडर प्रोसेस होता है, जो कि पब्लिकली फ्लोट किया जाना चाहिए हर बिल्कुल डोमेन पे, ये तो चाहे आई नो, वो ये आई आपका नो। किसी भी चीज़ पे हो, और उस पे और जो टेंडर लोग, खुलना भी चाहिए मेरे ख्याल से। बिल्कुल, जब लोगों की कोटेशन आती है तो प्रॉपर उसे रखा जाए, स्क्रूटनी की जाए उसकी, किसमें क्या रेट है, उसका जो आपका क्या कहते हैं, एक बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी, क्वालिटी क्वालिटी क्या है, इन द वो बेस्ट क्या पॉसिबल बेस्ट वे। मटेरियल लगाएगा। ऐसा ना हो कि कम रेट हो लेकिन खराब कर दे, और ज्यादा रेट हो और तब भी खराब दे। तो वो चीज, एक चीज देखने लायक होती है, जिसमें ये सब ट्रांसपेरेंसी का पार्ट होता है, जो यहाँ पे नहीं शो किया जाता है। दैट्स इट। अच्छा चलो, मैं लास्ट में पूछूंगा, फिर भी चाहूंगा क्योंकि आप एक फाइनेंस बैकग्राउंड से हैं और सोसाइटी के लिए काफी अच्छा काम करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप इसमें मैं आपको एक चीज हाँ और छोटी बताइए सी बताइए। टोकना चाहूंगा। हाँ हाँ। अभी जस्ट मुझे याद आई है कि मतलब जितना भी टाइम, अभी 6 महीने 7 महीने हुए, लेकिन यहाँ पे जब भी, मैं रेजिडेंट ग्रुप का हिस्सा हूँ मैं हालांकि, तो जब भी कोई ऑडिट का नाम लेता है तो यहाँ पे एकदम मतलब लोग
मतलब पता नहीं क्यों वायलेंट हो जाते हैं अच्छा। ऑडिट के नाम पे, जबकि जो एक अकाउंटिंग सिस्टम है उसमें एक प्रॉपर ऑडिट स्क्रूटनी होती है, ईयरली, 2 ईयरली बेसिस या हाफ ईयरली बेसिस पे भी होती है अगर जरूरत पड़ती है, क्वार्टरली भी होती होगी शायद। क्वार्टरली भी होती है, वो टाइम टू टाइम जैसे जरूरत पड़ती है वो होती है। जबकि ये नई सोसाइटी है तो यहाँ पे आई थिंक मंथली या आफ्टर 2 मंथ्स जरूर होनी चाहिए ये चीज, मैं चाहूंगा कि अगर क्योंकि आप इन चीजों में आओ बिल्कुल तो आप ये पॉइंट्स जरूर उस एओ में डालो, जो भी एओ किसी की भी चुन के आए, कि क्वार्टरली कम से कम होना चाहिए किसी भी चीज का रिपोर्ट या ऑडिट। क्वार्टरली तो बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नई डेवलपमेंट सोसाइटी है और इसमें जब तक आप किसी चीज को ऑडिट नहीं करेंगे तो आपके हाथ में क्या आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ऑडिट होने पे एक चीज होती है कि जो जितने भी टाइम का आप ऑडिट कर रहे हैं उसमें एक डाटा कंपाइल हो जाता है और आपको पता चलता है कि आपके खर्चे क्या हैं, आप किस तरह से काम कर रहे हैं, आपका जो छूटा हुआ है चीजें वो क्या हैं। ठीक है। तो बेसिकली तो जतिन भाई, आपने बहुत अच्छी चीजें बताई। फाइनेंस बहुत बड़ी चीज होती है किसी भी सोसाइटी के लिए, क्योंकि वही उसका आधार होता है। मैं दोस्तों आपसे कहूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देख लें, समझ लें। ये टैक्सेशन और फाइनेंस के बैकग्राउंड के एक सदस्य हैं, उनके प्रोफेशनल हैं। और मैं चाहूंगा कि अगर आप वोट दे रहे हैं या किसी को चुन रहे हैं तो उनकी जरूर बैकग्राउंड चेक करें कि वो टेक्निकल किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, क्योंकि जो जो चीजें हमें जरूरत है एज अ सोसाइटी वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। बिल्कुल। सीता